नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा के दोनों नगर निगमों को मिले कांग्रेस मेयर। जयपुर ग्रेटर और जोधपुर दक्षिण निगमों पर भाजपा का कब्जा। प्रदेश में त्योहारों के मद्देनजर चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में की जा रही है लगातार कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकल फॉर दिवाली का आह्वान किए जाने से स्थानीय कारीगरों को मिल रहा संबल। देश में कोविड-19 से अब तक 79 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हुए और प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर पारे में गिरावट हुई। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के 6 नगर निगमों के चुनाव में 4 निगमों में कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने में सफल रही है। आज जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 निगमों में महापौर के लिए मतदान हुआ। जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा के दोनों निगमों उत्तर और दक्षिण में कांग्रेस के मेयर बने हैं। भारतीय जनता पार्टी को जयपुर ग्रेटर और जोधपुर दक्षिण में बोर्ड बनाने में सफलता मिली है। जयपुर के हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस के मुनेश गुर्जर, जोधपुर उत्तर में कुंती परिहार, कोटा उत्तर में मंजू मेहरा और कोटा दक्षिण में राजीव अग्रवाल मेयर बने हैं। वहीं जयपुर ग्रेटर में भाजपा की सौम्या गुर्जर और जोधपुर दक्षिण में वनिता सेठ मेयर के पद पर काबिज हुई हैं। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि दोनों निगमों में परिणाम आने के बाद कुंती परिहार और वनिता सेठ को महापौर पद की शपथ दिलाई गई। कोटा दक्षिण नगर निगम में महापौर चुनाव के दौरान हंगामा होने से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हमारे कोटा संवाददाता ने बताया कि लाठीचार्ज के दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चोटें आईं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। इन सभी 6 नगर निगमों में उप महापौर के चुनाव कल होंगे। निगमों की बैठक कल सुबह 10 बजे शुरू होगी। उप महापौर के लिए नामांकन पत्र 11 बजे तक पेश किए जा सकेंगे। दोपहर बाद 2 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो मतदान 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक करवाया जाएगा। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नगर निगम चुनाव में महापौर पद पर विजयी हुए कांग्रेस प्रत्याशियों को बधाई दी है। उन्होंने इस चुनाव में हासिल की गई सफलता के लिए पार्टी के पार्षदों, कार्यकर्ताओं और नेताओं का आभार जताया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जयपुर ग्रेटर और जोधपुर दक्षिण के महापौर को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि दोनों महापौर अपने अपने क्षेत्रों में विकास की नई मिसाल पेश करेंगे। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। उम्मीदवार कल तक नाम वापस ले सकते हैं। पंचायत चुनावों के लिए जिलों में विभिन्न प्रशासनिक तैयारियां की जा रही हैं। आज झुंझुनू में सभी 8 उपखंड मुख्यालयों पर मतदान दलों के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 2 दिन के इन प्रशिक्षण शिविरों में सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। झालावाड़ में भी मतदान अधिकारियों और सहायक मतदान अधिकारियों को आज प्रशिक्षण दिया गया। प्रदेश में त्योहारों के मद्देनजर चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज बीकानेर में रसद विभाग ने सतर्कता बरतते हुए घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग को रोकने के लिए भी कार्रवाई की है। शहर में रसद विभाग की टीम द्वारा चौखुंटी पुलिया और प्रताप बस्ती में कार्रवाई कर 6 घरेलू सिलेंडर, 1 रीफिलिंग मशीन और कांटा जब्त किया गया। डूंगरपुर में एक मकान में नकली घी बनाने की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वहां से नकली घी बनाने का सामान और नकली घी से भरे डिब्बे जब्त किए हैं।
सेना की दक्षिण कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती ने आज जैसलमेर सैन्य स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने कोणार्क कोर की परिचालन तत्परता और तैयारियों की समीक्षा की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकल फॉर दिवाली का आह्वान किए जाने के बाद प्रदेश में अपना कारोबार करने में जुटे लोगों में नई आशा का संचार हुआ है। हमारे बूंदी संवाददाता ने इस बारे में स्थानीय कारीगरों से बात की। छत्रपुरा की दिए बनाने वाली एक महिला राम प्यारी ने बताया कि उन्हें अच्छी आय होने लगी है। मेरा नाम राम प्यारी है। मैं दीपक बनाती हूँ और बाहर करना आया। मैं बड़ा धंधो चाल रही और मत बहुत दीपक बनाते हैं, बना कर बेच रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा काम चल रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उद्योगों से अनुसंधान और डिजाइन के नवाचारों को प्रोत्साहित करने वाली संस्थागत प्रणाली विकसित करने का आह्वान किया है। वे आज भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा अनुसंधान विकास और नवाचारों के जरिए औद्योगिक विकास विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे स्थानों पर होने वाले लोकल नवाचारों, डिजाइन के नवीनतम रूपों और अनुसंधानों की पहचान कर उन्हें आगे लाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही बुनकर प्रोत्साहन योजना के तहत आज दौसा में जिला बुनकर प्रोत्साहन समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने बताया कि बैठक में बुनकरों को राज्य स्तर पर दिए जाने वाले पुरस्कार के लिए बुनकरों को नामित किया गया। उद्योग विभाग द्वारा स्कीम चलाई गई है जिसमें हमारे जो हस्तकार और बुनकर भाई हैं और जो इसके सदस्य हैं, लवान क्षेत्र में काफ़ी इसका बड़ा कारोबार है, व्यापार है और काफ़ी इन हाउस लोग मेहनत करके ऐसा एक अच्छा मार्केट डेवलप कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से भी, इंडिविजुअल सोसाइटीज़ के माध्यम से भी। तो इनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा एक स्कीम चलाई गई है। हर साल इनको अवार्ड दिया जाता है जो बेस्ट डिजाइन होते हैं। इसमें आज इसी कड़ी में इसकी समिति की बैठक हुई और उसमें जो समिति ने निर्णय लिया उस हिसाब से रामेश्वर गौतम को फर्स्ट अवार्ड मिला है उनके डिजाइन की वजह से। भविष्य में और भी बेटर वर्क करेंगे और काफ़ी अच्छा इसमें वैरायटी आएगी, डिज़ाइन आएगी और फ्यूचर में दौसा के बाहर भी अच्छा इसका कारोबार फैलेगा। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस आज मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस मौके पर अपने संदेश में कहा कि विज्ञान का सही मायने में उद्देश्य लोगों की जिंदगी में खुशी लाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने कहा कि कोरोना महामारी ने विश्व के वैज्ञानिक समुदाय को एक साथ आने की जरूरत को उजागर किया है ताकि वे मानवता के समक्ष चुनौतियों का समाधान निकाल सकें। उन्होंने लोगों से विज्ञान का शांति और विकास के रूप में लाभ उठाने का संकल्प लेने को कहा है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.56% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 79 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में 5.96% सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 38,074 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 85 लाख से अधिक हो गई है। देश में इस समय मृतक दर 1.48% है। कल 448 रोगियों की मौत होने के साथ ही अब तक मृतकों का आंकड़ा 1,27,059 हो गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार कल 10,43,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 11,96,00,000 लोगों की कोविड जांच की जा चुकी है। इस बीच जयपुर जिले में आज 379 नए रोगियों की पुष्टि हुई है।
प्रदेश में कोरोना जागरूकता आंदोलन और नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत आज भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। जयपुर में आज कार्मिक विभाग की ओर से सचिवालय में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मास्क वितरित किए गए। केंद्र सरकार द्वारा भी कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन चलाया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो उदयपुर की ओर से आज गिरवा पंचायत समिति में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए प्रदर्शनी के माध्यम से उचित व्यवहार की जानकारी दी गई। इस दौरान युवाओं को मास्क पहनने और उचित दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया गया। संक्रमण रोकने में मास्क की उपयोगिता को लेकर प्रसिद्ध श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने भी लोगों से इस बारे में अपील की है। हमें जो सबसे महत्वपूर्ण 2-3 बातें हैं, एक तो मास्क हमेशा लगाएं जब भी घर से बाहर जाए। दूसरा, जो कोमोर्बिड कंडीशंस के लोग हैं वो धुंध के दिन कम से कम बाहर जाना यदि अवॉइड करते हैं तो वो चीज एक रहती है। और एक चीज और है कि मास्क जब लगाते हैं तो कई बार हम आधा मास्क लगा लेते हैं, नाक को खुली छोड़ देते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, नाक से हम कोरोना का इन्फेक्शन लेते हैं, मुंह से हम कोरोना का इन्फेक्शन देते हैं। तो यदि हमने नाक के नीचे लगाया तो यानी हमने तो आमंत्रण दे दिया कि भाई कोरोना आ जाओ। मास्क का उपयोग करेंगे तो अच्छी तरह से अपने आप को बचाएंगे, अपने परिवारजनों को बचाएंगे। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में कोविड जागरूकता के लिए चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत सुनिए सूरतगढ़ के एक श्रोता का संदेश। सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं श्रीपाल शर्मा सूरतगढ़ राजस्थान से। तो हमें अपने व अपने परिवार को कोरोना से सुरक्षित रखना है। जहां भी जाएं 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें और अपने हाथों को साबुन से बार बार धोते रहें। कृपया लापरवाही न बरतें। सावधानी व बचाव से हम निश्चित रूप से कोरोना से इस जंग को जीत लेंगे। हम सुरक्षित, हमारा देश सुरक्षित। धन्यवाद। जय हिंद। आकाशवाणी समाचार के माध्यम से सभी श्रोता कोरोना जागरूकता जन आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप कोरोना जागरूकता संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में गुलाबी सर्दी के बीच न्यूनतम तापमान में फिर गिरावट हुई है। आज माउंट आबू में पारा एक बार फिर लुढ़क कर 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मैदानी इलाकों में आज भी भीलवाड़ा सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में आज न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 10.5, उदयपुर में 11.5, कोटा में 12.4, श्रीगंगानगर में 12.9, सवाई माधोपुर में 14, अजमेर में 14.7, राजधानी जयपुर और अलवर में न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पाली जिले के रायपुर क्षेत्र के पिपलियां कला में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिपिक प्रमोद कुमार को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। इस लिपिक ने प्रसूताओं को कलेवा योजना के तहत दिए जाने वाले भोजन के बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर हेरिटेज जोधपुर उत्तर और कोटा के दोनों नगर निगमों को कांग्रेस के मेयर मिले। जयपुर ग्रेटर और जोधपुर दक्षिण निगमों पर भाजपा का कब्जा हुआ। प्रदेश में त्योहारों के मद्देनजर चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकल फॉर दिवाली का आह्वान किए जाने से स्थानीय कारीगरों को संबल मिल रहा है। देश में कोविड-19 से अब तक 79 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं और प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर पारे में गिरावट हुई है। माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।